आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन, आत्मकथा भाग 4, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। कुछ नई प्रतिक्रियाएं। जिस दिन हमने कलकत्ता महानगर में प्रवेश किया उस दिन हमारा भावी कार्यक्रम अनिर्णित था। चातुर्मास से पहले 4 महीने का समय हमारे हाथ में था। उसमें किए जाने वाले पुरुषार्थ का परिणाम देखकर चातुर्मास के बारे में सोचना था। 2-3 महीनों में आयोजित कार्यक्रमों और नए लोगों के साथ हो रहे संपर्क ने मन में एक नई उम्मीद जगाई। हमने कलकत्ता में रहने का निर्णय ले लिया। इससे कलकत्ता में प्रवास करने वाले तेरापंथी समाज को अतिरिक्त प्रसन्नता हुई। वहां के बंगाली लोग भी खुश हुए। बंगाली लोगों के साथ हमारे संपर्क के सिलसिले में अमरेश्वर ठाकुर मिले। वे हमारे पूर्व परिचित थे। वेदांत दर्शन का उनको गहरा ज्ञान था। उन्होंने कहा, एक दिन आप हमारी वाड़ी में पधारे। उन दिनों हम हेस्टिंग्स में थे। उनकी भावना पूरी करने के लिए हम वहां से लगभग 5 किलोमीटर गए। हम रात भर उनकी वाड़ी में रहे। इससे उनको संतोष नहीं हुआ। वे बोले, 3 दिन वर्षा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वर्षा में आप यहाँ से जा नहीं पाएंगे और हमें सत्संगति का अवसर उपलब्ध हो जाएगा। वार्तालाप के प्रसंग में मैंने पूछा, आपकी दृष्टि में वेदांत क्या है? ठाकुर बोले, हमारी दृष्टि में उपनिषद वेदांत है। वेदांती अद्वैतवादी भी हैं और द्वैतवादी भी। अद्वैत का प्रवर्तन आर्थ शंकराचार्य ने किया। उन्होंने बादरायण विरचित ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा। अद्वैतवाद की सिद्धि इसी से होती है। फिर तो इसके आधार पर विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि अनेक मान्यताएं अस्तित्व में आ गई। मीमांसा में 2 धाराएं हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा वेदांत है और पूर्व मीमांसा जैमिनीय मत है। हमारे अभिमत से षट दर्शन में जैन और बौद्ध मत सम्मिलित नहीं है। इन्हें नास्तिक दर्शन माना गया है। हमारी परंपरा से मान्य 6 दर्शन ये हैं: न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठाकुर की बात सुनकर मैंने कहा, जैन परंपरा के प्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र सूरी ने षट दर्शन की उक्त अवधारणा में परिष्कार किया है। उनके अनुसार 6 दर्शन अग्रकिंत हैं: बौद्ध, न्यायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक और मीमांसक। इन 6 में न्यायिक और वैशेषिक को एक मान लिया जाए तो छठे दर्शन की पूर्ति चार्वाक दर्शन से की जा सकती है। यदि न्यायिक और वैशेषिक की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया जाए तो चार्वाक का स्थान परिशिष्ट में रहेगा। जैन दर्शन और सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए श्री ठाकुर ने जैन सिद्धांत दीपिका पढ़ी। उनकी लड़की ने भी जैन सिद्धांत दीपिका पढ़ने में रस लिया। श्री यशपाल जैन वैचारिक दृष्टि से हमारे बहुत निकट हैं। अनुव्रत दर्शन का उनके मन में गहरा प्रभाव है। अनुव्रत आंदोलन के प्रारंभ से ही वे उसमें रस ले रहे हैं। वे अच्छे लेखक हैं, वक्ता हैं, मंजे हुए विचारक हैं और विदेश जाते रहते हैं। उन दिनों विदेश यात्रा से लौटकर वे कलकत्ता आए। उन्होंने अपने अनेक संस्मरण सुनाए। रूस की एक मीटिंग में उन्होंने वक्तव्य दिया था। वहां की स्थिति का चित्रण करते हुए उन्होंने कहा, रूस की जीवन शैली में अध्यात्म नाम का कोई तत्व नहीं है। रूसी लोगों की कर्मशीलता और आर्थिक प्रगति की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वहां एक 14 वर्षीय लड़की से मेरी मुलाकात हुई। उसका पिता दूसरे महायुद्ध में मारा गया। इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वो बोली कि उसे पिता की मृत्यु का दुख अवश्य है, पर अफसोस नहीं, क्योंकि वह देश हित के लिए मरा है। रूस के एक वृद्ध ने अपनी भाषा में पूछा, भारत में गांधी के हत्यारे का क्या हुआ? मैंने कहा, उसे फांसी हो गई। यह बात सुनकर वह उछल पड़ा। उसने कहा, ऐसे हत्यारे को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। एक महिला ने अपनी समस्या रखते हुए बताया कि उसकी बेटी प्रतिदिन 2 बार चर्च जाती है और धार्मिक पुस्तकें पढ़ती है। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है। जीवन में धर्म का दरवाजा खुल जाए
तो अनेक अच्छाइयों का प्रवेश हो जाता है। मेरी बात सुन वो महिला बोली, अभी क्या धर्म कर्म, ये समय तो कर्तव्य निभाने का है। इस समय धर्म में फंस गई तो कर्तव्य गौण हो जाएगा। मैंने उस महिला को धर्म की महत्ता समझानी चाहिए, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अपनी अपनी रुचि और अपनी अपनी ग्रहणशीलता होती है। यशपाल जी अपनी यात्रा की बातें पूरा रस लेकर बता रहे थे। वहां उन्होंने ऐसी गाय देखी जो एक समय में 30 किलो दूध देती है। उनका दूध भी अच्छा होता है। वहां के लोग परस्पर एक दूसरे की हीन आलोचना नहीं करते। सब लोग अपने आप में व्यस्त रहते हैं। वे भारत के बारे में अच्छी दिलचस्पी लेते हैं और भारत की आध्यात्मिक संपदा का आदर करते हैं। विज्ञान ने अकल्पित विकास किया है। उसके उभरने वाले नए शिखर मनुष्य को चौंकाने वाले हैं, किंतु जीवन के यथार्थ की खोज में विज्ञान के प्रयास अब भी बौने रह जाते हैं। अध्यात्म भारत की धाती है, पर भारतीय लोगों के जीवन पर अध्यात्म का प्रभाव कितना है, यह एक विमर्श योग्य बिंदु है। अति संपन्न परिवार की एक महिला आई। संपन्नता उसे सुख नहीं दे सकी थी। इस बात की जानकारी उसकी आकृति से हो रही थी। वह अपनी व्यथा कथा सुनाती हुई बोली, आचार्य जी, बड़ा परिवार है, करोड़ों की संपत्ति है, 12 जूट मिल्स हैं, 2 शुगर मिल हैं, पति का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद परिवार का झमेला बढ़ गया, मुकदमेबाजी चल रही है, मेरे पास कुछ नहीं है, लड़की भी विधवा है, चारों ओर समस्याओं से घिरी हुई हूँ। आप परिवार वालों को समझाए या मुझे मार्गदर्शन दे, मैं क्या करूं? एक प्रतिष्ठित परिवार की प्रमुख महिला के मुख से उसके हालात सुनकर मुझे एक गीत की कुछ पंक्तियां याद आ गई। धनवान दुखी धनहीन दुखी, धनवान दुखी धनहीन दुखी, नहीं राजा प्रजा में एक सुखी। सबको अब सुख की राह दिखाने वाला, सबको अब सुख की राह दिखाने वाला है सद्गुरु एक सहारा, है सद्गुरु एक सहारा। वह महिला बहुत समझदार लग रही थी, किंतु उस पर परिस्थितियों का दबाव बहुत गहरा था। मैंने उसको धैर्य और शांति से जीवन जीने का रास्ता बताया। वह कुछ आश्वस्त सी हुई, पर उसे जिन समस्याओं से जूझना पड़ा उसके कारण वह अस्थिर और आतंकित हो गई थी। 12 जुलाई को हमने वर्षावास हेतु महासभा भवन में जाने के लिए प्रस्थान किया। हजारों लोगों की व्यवस्थित और अनुशासित शोभा यात्रा के साथ हावड़ा ब्रिज पार किया। हरिसन रोड और न्यू सेंट्रल एवेन्यू होते हुए हम तिरहट्टी बाजार पहुंचे। वहां चितपुर रोड स्थित प्रवचन पंडाल में स्वागत सभा आयोजित थी। गीतों और भाषणों की औपचारिकता के बीच चूरू निवासी जयचंद लाल जी बांठिया ने सपत्नीक आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया। स्वागत का वह रचनात्मक उपक्रम मुझे रुचिकर लगा। उस समय बांठिया की उम्र 42 वर्ष और उनकी पत्नी की उम्र 40 वर्ष की थी। पश्चिम बंगाल के स्वायत्त शासन मंत्री श्री ईश्वरदास जालान ने चरित्रहीनता की समस्या से निपटने में अनुरुद्ध की भूमिका पर प्रकाश डाला। मैंने अपने वक्तव्य में चातुर्मास में करणीय कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की और चरित्र निर्माण के कार्यक्रम में सबके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा। प्रासंगिक रूप में पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरूढ़ियों के उन्मूलन में आवाज उठाने की अपील की। जुलाई महीने के सारे कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चले। प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन के समय सभा की छटा दर्शनीय होती है। उस पक्ष में व्यक्तिगत भेंट करने वाले अनेक व्यक्ति थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री बीबी केरकर अनुरुद्ध की गतिविधियों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अनुरुद्ध के प्रतिनिधि दिल्ली में मुझसे संपर्क करते रहे तो मैं अनुरुद्ध कार्य में सहयोग करना चाहूंगा। अगस्त के प्रथम सप्ताह में ईरान के वाणिज्य दूत CAA फरोहिंदे ने महासभा भवन में दर्शन किए। उनके साथ हीरालाल चोपड़ा MA डिलिट भी थे। श्री चोपड़ा को उन्हीं दिनों तेहरान विश्वविद्यालय से गीता पर लिखी गई थीसिस के आधार पर डिलिट की उपाधि प्रदान की गई। वाणिज्य दूत श्री फिरोहिंदे ने फारसी भाषा में अपने प्रश्न रखे। मैंने उनके उत्तर हिंदी में दिए। भाषांतर का कार्य श्री चोपड़ा ने किया। वार्तालाप में कुछ बिंदु ऐसे उभरे जो ईरान और भारत की सांस्कृतिक निकटता के प्रतीक थे। जैन संस्कृति में खमत खामना शब्द की व्याख्या सुन वाणिज्य दूत बोले, इस्लामिक संस्कृति भी इस बात को स्वीकार करती है। किसी प्रकार की गलती करने वाला व्यक्ति मस्जिद में जाकर उस भूल के लिए माफी मांगता है
घर से बाहर निकलते समय भी एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। साधु साधियों द्वारा सूक्ष्माक्षर में लिखे गए जैन ग्रंथ व अन्य कलाकृतियां देखकर वाणिज्य दूत ने प्रसन्नता प्रकट की। अष्टमंगल में स्वास्तिक के बारे में उन्होंने जिज्ञासा की। मैंने कहा, जैन परंपरा में अष्टमंगल की प्राचीन परंपरा रही है, उनमें यह एक मंगल है। इसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जा सकता है। हिंदू समाज में प्राय सभी लोग मंगल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इस पर वाणिज्य दूत बोले, पहले यह हमारे देश में भी बड़े बड़े दरवाजों पर खुदा होता था। वहां इसे आगंतुक लोगों के स्वागत का प्रतीक माना जाता था। लंबे समय तक चले वार्तालाप के अंत में वाणिज्य दूत ने कहा, आचार्य जी, भगवान ने आपको पैदल चलकर नैतिकता का प्रचार करने की जो शक्ति दी है, उसका लाभ ईरान वासियों को भी मिलना चाहिए। आप वहां जाकर ईरान की जनता को उपदेश दीजिए। आज मानवता चारों ओर से भयभीत है। उसे त्राण देने के लिए अणुव्रत आंदोलन बहुत उपयोगी हो सकता है। 9 अगस्त को महासभा भवन में एक विशेष कार्यक्रम था। उसका विषय था भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंध। उस कार्यक्रम में ईरान के वाणिज्य दूत और हीरालाल चोपड़ा प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। श्री चोपड़ा ने कहा, भारत और ईरान दोनों एक ही कुटुंब के अंग हैं। ईरान के लोग अपने आप को आर्यन मानते हैं और भारत को प्रेरणा स्रोत समझते हैं। भारत और ईरान के पुराने संबंधों की चर्चा करते हुए श्री चोपड़ा ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अनेक तथ्य प्रस्तुत किए। प्रसिद्ध ईरानी कवि हाफिज की कब्र से लोग उनके शेरों से सुकून निकाला करते थे। उस संदर्भ में श्री चोपड़ा ने एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा, एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ईरान गए। उन्होंने वहां हाफिज के एक शेर पर उंगली रखी। उसमें से जो कुछ लिखा था उसका भावार्थ यह है, यह शख्स यहाँ से जिस प्रकार की शायरी को बंगाल ले जाएगा, उससे हिंदुस्तान की सभी बुलबुलों का मुंह मीठा हो जाएगा। श्री चोपड़ा के बाद ईरान के वाणिज्य दूत ने अपना वक्तव्य में कहा, भारत के साथ हम ईरानियों का हजारों साल का संबंध है। हमारे कवि हाफिज ने उन संबंधों का उल्लेख किया है। हमारे संबंध सुंदर और सुदृढ़ रहे हैं। वे आगे भी सुंदरतर और दृढ़तर रहे, यह आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब हमारे संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आधारों पर अवलंबित हो। अणुव्रत को मैं जहां तक समझ पाया हूं, उसका भी यही हाथ है। वेशभूषा, भाषा, खानपान आदि की विविधता के बावजूद ईरान क्या सभी देशों के साथ एकता स्थापित करना भारतीय संस्कृति का आदर्श रहा है। हम यहाँ बैठे बैठे संसार को चरित्र और अध्यात्म का संदेश देना चाहते हैं। यही वह धागा है जो अनेक देशों को एक साथ जोड़कर रखता है। अपने विस्तृत वक्तव्य के बीच मैंने उक्त बात कही तो वाणिज्य दूत सहित कुछ व्यक्तियों ने अनुरोध किया कि हम ईरान जाकर अणुव्रत का काम करें। उन्हीं दिनों सुंदरबाई जवेरी बंबई के पत्र से सूचना मिली कि उनके मित्र प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर एफ पार्डिन्स टेलीविजन पर अणुव्रत आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर पार्डिन्स अमेरिकन विश्वविद्यालय के कला विभाग में डीन ऑफ फैकल्टी हैं। उनके इस प्रयत्न से लाखों व्यक्तियों को सहज रूप से नैतिकता और चरित्र की प्रेरणा उपलब्ध हो रही है। अणुव्रत को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने से ऐसे उपक्रमों की सार्थक उपयोगिता हो सकती है। कलकत्ता में आने वाले विदेशी पर्यटक तथा स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति प्राय प्रतिदिन संपर्क में आते रहे। उनमें फ्रांस के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा मिट्टी एवं उद्भिज के विशेषज्ञ डॉक्टर पीर बेरेंगर, ब्रिटेन काउंसिल के असिस्टेंट रीजनल रिप्रेजेंटेटिव श्री W.G. इंधन, अमेरिका के भारत स्थित सांस्कृतिक सचिव श्री G.M. पेरिव, ब्रिटेन के प्रादेशिक सूचना अधिकारी श्री B.G.F. स्टोर्स आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। चातुर्मास प्रारंभ होने के बाद कलकत्ता के व्यापारियों के सम्मेलन का प्रसंग चला। उस संदर्भ में देवी प्रसाद जी गोयनका जयचंद लाल जी दफ्तरी से मिले। वे बोले, आप व्यापारी सम्मेलन करेंगे, उसमें बड़े व्यापारी नहीं आएंगे। बिरला जी कहते हैं, आचार्य जी व्यापार में साधन शुद्धि की बात करते हैं, हम उस पर चल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सम्मेलन में भाग लेने से क्या लाभ। इधर साहू शांति प्रसाद जी के साथ चर्चा हुई। वे बोले, आचार्य जी त्याग की बात करते हैं, हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे। फिर अखबार वाले छींटाकशी करेंगे, उससे बचने के लिए हम सम्मेलन में नहीं जाएंगे। दो प्रसिद्ध उद्योगपति महानुभावों के माध्यम से गोयनका जी ने व्यापारी वर्ग की नीति स्पष्ट करते हुए आगे कहा, दफ्तरी जी, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि आचार्य जी ने महाजाति सदन में व्यापारियों के बारे में जो वक्तव्य दिया, उससे लोग घबरा रहे हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि
कि कलकत्ता में उनका जो विरोध हुआ उसके पीछे इस भावना ने भी काम किया है। संभव हुआ तो मैं आचार्य जी से मिलूंगा, मैं सम्मेलन में भी आऊंगा। आप आचार्य जी को इतना सा निवेदन कर देना कि प्रथम कार्यक्रम में वे त्याग पर बल न दे। काली प्रसाद खेतान ने भी लगभग इसी भाषा में अपनी भावना व्यक्त की। इससे स्पष्ट हो गया कि तस्करी, कालाबाजारी, मिलावट आदि के विरोध में हमने जो अभियान चलाया उसके कारण हमें लोगों का कोप भाजन बनना पड़ा। तो क्या हम अपना रास्ता बदलते? नहीं, हमारी मानसिकता ऐसी नहीं है। हमने चिंतन पूर्वक जो आंदोलन चलाया है उसे विरोध या असहयोग के भय से छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। व्यापारियों के बाद हमें विद्यार्थियों में काम करना था। उस प्रसंग में पन्नालाल सरावगी ने सुनीत कुमार चटर्जी को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया। इस पर वे बोले, नहीं भाई, मुझे छात्रों के बीच मत बुलाओ। मेरी उम्र 70 वर्ष की हो रही है, मैं उनसे क्या कहूँगा। कुत्ते की पूंछ सीधी हो तो मैं वे सुधरे। पन्ना बाबू, मुझसे और कोई काम ले लो, मैं आधी रात को तैयार हूँ। पन्नालाल ने यह बात मुझे सुनाई। विद्यार्थियों के प्रति देश के नेताओं की उक्त विचारधारा मुझे बहुत ही ताज्जुब वाली प्रतीत हुई। माना कि विद्यार्थी उच्छृंखल हैं, उद्दंड हैं, अविनीत हैं, पर हार मानने या घबराने से काम कैसे होगा। विद्यार्थियों का निर्माण करना है तो उनके बीच जाना होगा, काम करना होगा और उन्हें पथ दिखलाना होगा। हमने 16 अगस्त से विद्यार्थी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। निश्चित समय पर सप्ताह प्रारंभ हुआ। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी हजारों की संख्या में उपस्थित थे। उनके शिक्षकों और अभिभावकों की उपस्थिति से में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री हरींद्र नाथ चौधरी ने सप्ताह का उद्घाटन किया। 7 दिन विद्यार्थियों में काम करने के बाद अनुभव हुआ कि शिक्षक, अभिभावक और संत तीनों का सम्मिलित प्रयास विद्यार्थियों में नया उत्साह भर सकता है और वे चरित्र निर्माण की दिशा में नई क्रांति की लहर ला सकते हैं। किंतु इस वर्ग के प्रति पनप रही निषेधात्मक सोच को बदलना जरूरी है। पर्दा प्रथा पर नया चिंतन। भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की। तीर्थ के 4 प्रकार हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। इसे चातुर्वर्णी श्रमण संघ भी कहा जाता है। लिंग भेद को गौण माना जाए तो इसके 2 रूप बनते हैं, साधु और श्रावक। साधु अपनी साधना करते हैं और श्रावकों को साधना का पथ दर्शन देते हैं। श्रावक साधु संघ की उपासना करते हैं, संघ की संभाल रखते हैं और संघीय विकास के लिए जागरूक रहते हैं। श्रावक को साधु के माता पिता की उपमा दी गई है और एक निष्ठा स्थान माना गया है। श्रावक का दायित्व है कि वह साधुओं की साधना में सहयोगी बने और साधना में बाधक प्रवृत्तियों से उन्हें दूर रखें। हमारे कलकत्ता प्रवास में सिंघी ग्रंथमाला से संबंधित राजेंद्र सिंह जी सिंघी मिले। वार्तालाप के बीच उन्होंने कहा, आचार्य जी, राजगृह में एक मंदिर बनवाना है, उसकी पूरी योजना बन चुकी है, अब अर्थ संग्रह का काम करना है। इसके लिए कोई प्रभावशाली साधु हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारा कार्य सुगम हो जाए। आपको राजगृह जाना ही है, वहाँ हमें आपका मार्गदर्शन सहज उपलब्ध हो जाएगा। सिंधी जी की बात सुन मैं बोला, सिंघी जी, इन सब कार्यों से साधुओं को अलग रखना चाहिए। यह तो आप लोगों का काम है, इसमें साधु क्या करेंगे। मेरे प्रश्न के उत्तर में सिंघी जी ने कहा, आचार्य जी, इसमें क्या दोष है, साधु अपने लिए तो कुछ करते नहीं। मैंने सोचा, श्रावक साधुओं को ऐसी प्रवृत्तियों में फंसाते रहेंगे तो वे भी कब तक बचेंगे। यह अर्थ का मामला है भी कुछ ऐसा ही, इसमें फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। ओसवाल नवयुग समिति कलकत्ता समाज सुधार की दृष्टि से जागरूकता के साथ काम कर रही थी। अगस्त के तीसरे सप्ताह को उसने समाज सुधार सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उसके द्वारा संचालित कार्यक्रमों में एक दिन का कार्यक्रम था पर्दा और दहेज निवारण। दहेज की मांग और ठहराव की बात अनुरोध के नियमों में आ चुकी थी। उसके विरोध में हम समय समय पर बोलते थे, किंतु तब तक पर्दे के बारे में कुछ नहीं कहते थे। इस विषय में हमने गहराई से चिंतन भी नहीं किया। सामान्यतः सामाजिक कार्यों में भागीदारी नहीं के बराबर थी। सामाजिक नेता पर्दा प्रथा की समाप्ति के लिए काफी प्रयत्न कर रहे थे। उनकी बात का महिलाओं पर अधिक प्रभाव नहीं हो पाया। आंतरिक आस्था के बिना प्रभाव हो भी नहीं पाता। उस स्थिति में कुछ समाज सुधारवादी नेता हमारे पास आकर बोले, आचार्य जी, समाज रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैंने कहा, हमारा कार्यक्षेत्र सीमित है, आप काम कर ही रहे हैं,
यह बात सुन वे बोले, समाज की जागृति के लिए महिलाओं को जागना जरूरी है। जब तक पर्दा रहेगा महिलाएं शक्तिशाली नहीं बन पाएगी। शक्ति के बिना जागरण का सपना भी पूरा नहीं होगा। समाज पर आपका प्रभाव है, महिलाओं में आपके प्रति सहज श्रद्धा है। हमारा अनुभव कहता है कि धर्म गुरुओं के बिना यह काम होना कठिन है। जो व्यक्ति हमारे पास आए थे वे पूरी गंभीरता से सोचने वाले थे। उनकी गंभीरता ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। हमने सोचा सामाजिक बुराइयों का प्रतिकार धर्म की परिधि में आता है या नहीं। चिंतन के अनेक कोण सामने आए। निष्कर्ष के रूप में हमें एक निर्णय पर पहुंचना था। निर्णय तक पहुंचने वाले बिंदु अग्राह्य थे। धर्म का काम है अच्छाई को प्रश्रय देना और बुराई को मिटाना। बुराई व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, बुराई आखिर बुराई है। कोई भी प्रथा बुराई का रूप ले लेती है तो वह प्रतिकार के योग्य हो जाती है। बुराई का प्रतिकार धर्म का काम होना चाहिए। पर्दा भी एक सामाजिक बुराई है, इसीलिए हमारे कार्यक्रमों की सूची में इसे लिया जा सकता है। पर्दा प्रथा पर काम शुरू करने से पहले हमने उसके स्वरूप पर विचार किया। मूलतः पर्दा कोई नई परंपरा नहीं है। बहुत प्राचीन काल में भी पर्दा था। अंतर इतना ही है कि उसका रूप दूसरा था। पहले आभिजात्य कुलों की महिलाएं विशिष्ट एवं सम्मान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में थोड़ा सा घूंघट निकालती थी। रामायण में इसका साक्ष्य उपलब्ध है। घूंघट खांच अधोमुखी जानी पुरुष प्रवीण। घूंघट खांच अधोमुखी जानी पुरुष प्रवीण। सत्यवती सीता सती बोली वचन अधीन। सत्यवती सीता सती बोली वचन अधीन। रावण का भाई विभीषण सीता के पास आया। सीता ने उसे विशिष्ट व्यक्ति समझकर थोड़ा सा घूंघट निकाला। घूंघट की स्थिति में भी उसने निर्भीकता के साथ विभीषण से बात की। किसी समय गुजरात में भी ऐसी परंपरा थी। गुजराती बहनें सामान्यतः घूंघट नहीं रखती थी, किंतु परिवार या समाज के बड़े व्यक्तियों के सामने थोड़ा सा घूंघट निकाल लेती थी। घूंघट प्रथा के ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक कारणों की प्रामाणिक खोज आवश्यक लगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कहा जाता है कि पर्दा मुगल शासन की देन है। एक कारण यह भी हो सकता है, पर मुगल शासन समाप्त होने पर भी पर्दा प्रथा का समापन नहीं हुआ। राजस्थान में तो इस रूढ़ी की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि पर्दा हटाने का अर्थ कुलीनता के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना था। मरोड़ घूंघट, लंबा घूंघट, छोटा घूंघट आदि घूंघट के अनेक प्रकार प्रचलित थे। घूंघट रखने वाली महिलाएं ससुराल पक्ष के बड़े बुजुर्गों से बात तो करती ही नहीं थी, हाँ या ना भी नहीं कर सकती थी। सामान्यतः आमने सामने होने का प्रसंग ही नहीं था। विशेष स्थिति में सिर हिलाकर अथवा टच की प्रतीकात्मक भाषा में ही उनका संवाद होता था। अस्वस्थता की स्थिति में सांत्वना के दो बोल सुनने की भी परंपरा नहीं थी। घूंघट के कारण ठोकर लगने या खंबे आदि से टकराने की स्थिति भी पैदा हो जाती। कभी कभी महिलाएं धोखा भी खा लेती थी। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि जो पर्दा महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच के रूप में स्वीकृत किया गया, वही उनकी असुरक्षा या असुविधा का निमित्त बन गया। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि कोई भी परंपरा चालू हो जाती है, उसे बदलना कठिन हो जाता है। जहां तक मुझे याद है, हमने सबसे पहले कलकत्ता में पर्दा प्रथा के बारे में बोलना शुरू किया था। एतद विषयक चिंतन के बाद मैंने एक दिन मुनि नथमल जी से कहा, अब हमें पर्दा आदि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलना और लिखना चाहिए। मुनि नथमल जी बोले, एक बार चर्चा का विषय तो बनेगा। मैंने कहा, बने तो बने, सामाजिक बुराइयों का प्रतिकार करना है तो चर्चा के भय से कब तक रुकेंगे। पर्दा, अस्पृश्यता, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, दहेज की मांग और ठहराव आदि वर्तमान की ज्वलंत समस्याएं हैं। इनके विषय में हमें अपना मंतव्य स्पष्ट करना ही होगा। मेरी प्रकृति ऐसी है कि कोई बात जब तक समझ में नहीं आती मैं मौन रहता हूँ। समझ में आने के बाद यथासमय बलपूर्वक उसे प्रस्तुत करता रहता हूँ। पर्दे के बारे में मैंने पहली बार स्पष्ट रूप में बोलते हुए कहा, पर्दा विकास में बाधक है, कायरता का प्रतीक है, संकीर्णता का परिचायक है, अज्ञान का द्योतक है, असंयम का पोषक है, चक्षु दर्शन का पलिमंथु है, नारी जीवन के लिए अभिशाप है। जब तक महिलाएं पर्दे की रूढ़ी से मुक्त नहीं होगी, विकास के नए आयाम नहीं खोज सकेंगी।
मैं पर्दा प्रथा छोड़ने का परामर्श देता हूँ, साथ ही आग्रह भी करता हूँ कि बहनें एक गड्ढे को छोड़कर दूसरे गड्ढे में गिरने की मूर्खता न करें। पर्दा छोड़कर विलासिता या फैशन के प्रवाह में बहना ठीक नहीं है। पर्दे के बारे में मेरे उक्त विचार जैन भारती के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हुए। कुछ लोगों ने ऊहापोह किया। रूढ़िवाद या स्थिति पालक लोगों में ऐसे विचारों की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, किंतु समय को पहचानने वाले और कुरूढ़ियों की गिरफ्त से मुक्ति चाहने वाले लोगों को वह उपक्रम अच्छा लगा। उन्हें एक रास्ता मिल गया। कलकत्ता में हमने इस दिशा में काम आरंभ कर दिया, किंतु उसका प्रभावी परिणाम नहीं आया। वहाँ हमारे काम की गति भी अधिक तीव्र नहीं थी। उसके बाद हमने एक अभियान चलाया। नया मोड़ नाम से चलाए गए उस अभियान ने हजारों महिलाओं को प्रभावित किया। वर्तमान में तेरापन समाज की महिलाएं विकास के हिमालय पर हौसले के साथ आरोहण कर रही हैं। उसका एक कारण पर्दा प्रथा से छुटकारा पाना है। अगस्त के आखिरी दिनों में कुछ कार्यक्रम महासभा भवन के बाहर हुए। उनमें एक कार्यक्रम नेशनल बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच ब्रावनर रोड पर हुआ। दूसरा कार्यक्रम कस्टम हाउस में कस्टम और सेंट्रल एक्साइज से जुड़े हुए लोगों के बीच हुआ। तीसरे कार्यक्रम की आयोजना सेंट्रल बैंक के द्वारा की गई। उसी दिन स्मॉल कोच कोर्ट में भी एक कार्यक्रम रहा। इन सभी कार्यक्रमों में अनुरोध की अच्छी चर्चा चली। रिश्वत नहीं लेना, प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना, जनता और सरकार को धोखा नहीं देना आदि अनुरोध के नियमों ने कुछ लोगों को चौंका दिया। उनको यह विश्वास ही नहीं हो पाया कि प्रामाणिकता के आधार पर जीवन यापन हो सकता है। कुछ व्यक्तियों ने अपनी जिज्ञासाएं रखी और उनका समाधान पाकर नियम स्वीकार किए। कुछ व्यक्ति नियम स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे, किंतु आत्मविश्वास नहीं जुटा पाए। वे कुछ समय तक अपनी कसौटी करने के बाद अनुव्रती बनना चाहते थे। व्रत स्वीकार करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक न होने पर भी नए लोगों ने अनुव्रत की चर्चा में अच्छा रस लिया। अगस्त महीने में ही अमेरिकी दूतावास के सांस्कृतिक सलाहकार मिस्टर एम्प्री मिले। उनके साथ लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। उन्होंने कहा, आगामी सितंबर महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर और रूस के प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव का मिलन होगा। उनके लिए आपका कोई संदेश हो तो मैं उसे अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रेस तक पहुंचा सकता हूं। आप चाहें तो मैं अपने ट्रांसलेटर को आपके पास भेज सकता हूं। आप जो बोलेंगे वह ट्रांसलेट कर लेगा। मिस्टर एम्प्री का उक्त सुझाव उपयोगी लगा। हमने संदेश देने का मन बना लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने मिशन को पहुंचाने का वह अच्छा अवसर था। उस समय हमने जो लिखित संदेश दिया उसका कुछ अंश इस प्रकार है। विश्व के 2 बड़े राजनीतिक व्यक्तियों का मिलन इस युग की एक ऐतिहासिक घटना होगी। आणविक अस्त्रों की विभाषिका से शस्त्र संसार इस मिलन प्रसंग को सुदीर्घ विश्व शांति की अपेक्षा के लिए देख रहा है। जाति, धर्म व राष्ट्र की अपेक्षा मानव जाति के सार्वभौम हित सर्वोपरि है। चिरस्थायी विश्व शांति का प्रादुर्भाव हो सकता है यदि इन हितों की अवगणना न हो। आज हिंदुस्तान व पाकिस्तान के बीच कश्मीर की समस्या है। साम्यवादी व राष्ट्रवादी चीन के बीच, फार्मासा के बीच, अमेरिका व रूस के बीच बर्लिन की समस्या है। ऐसी और भी अनेक समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर हैं। आए दिन नई समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। वे समस्याएं न सुलझे अथवा उनके सुलझाने में विलंब हो तो प्रत्येक देश के निजी हितों में विरोधाभास होगा। पर युद्ध के द्वारा इन समस्याओं को सुलझाने में सभ्यता, संस्कृति और मानवता के साथ समग्र विश्व विनाश के खतरे तक पहुंच सकता है। अमेरिका और रूस इन 2 देशों की मैत्री उक्त संभावित स्थितियों को टाल सकती है और निरंतर चलने वाले शीत युद्ध से उत्पन्न भय के वातावरण को सुधार सकती है। अनवरत आंदोलन विद्यार्थी, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी आदि वर्गों के लिए पृथक आचार संहिता का निर्धारण करता है। विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार के संदर्भ में वह निम्नलिखित 5 मर्यादाएं प्रस्तुत करता है। कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न करे और आक्रमणकारी को अपना सहयोग न दे। दूसरा, कोई राष्ट्र अणु शस्त्रों का निर्माण, परीक्षण एवं प्रयोग न करे। तीसरा, कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अंतरंग नीति में हस्तक्षेप न करे। चौथा, कोई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधि विधानों का उल्लंघन न करे। पांचवा, कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन न रखे। मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय एकता के इन 5 अनुरोधों को अमेरिका, रूस,
प्रभुति सभी देश एक राष्ट्र नीति के रूप में स्वीकार करें। विश्व शांति की दिशा में यह सुदृढ़ चरण विन्यास होगा। अनुरोध समिति की ओर से उक्त संदेश अमेरिका प्रेषित किया गया। एक काम में मदनचंद गोठी का उल्लेखनीय सहयोग रहा। मदनचंद जी एक श्रद्धालु और तत्वज्ञ व्यक्ति थे। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। उनके तत्व ज्ञान का मैंने शासन कल्पतरु गीत में उल्लेख किया है। वे आत्मार्थी व्यक्ति थे और आचार्यों के विश्वस्त थे। वे अच्छे गायक थे। जब गोठी बंधु मिलकर बंगला भाषा में गीत का संगान करते तो समा सा बंध जाता। प्रारंभ में उनका जीवन कैसा भी रहा हो, बाद में वे आध्यात्मिक बन गए। उन्होंने परिषद के बीच में जिस सरलता से अपनी आत्मालोचना की, उसने मेरे मन को प्रभावित किया। फ्रांस के कौंसिल जनरल तथा डिप्टी दोनों ने अगस्त महीने में दर्शन किए। वे केवल फ्रेंच भाषा जानते थे, इसलिए उनके साथ हमारी बातचीत 3 गुम्हाओं में हुई। वे फ्रेंच बोलते, उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता और अंग्रेजी का हिंदी करके उनकी बात मुझ तक पहुंचाई जाती। इसी प्रकार मैं हिंदी में बोलता, उसका पहले अंग्रेजी और फिर फ्रेंच में अनुवाद कर उनको समझाया जाता। उन्होंने अनुव्रत आंदोलन की जानकारी पाकर उसे सबके लिए उपयोगी बताया। उनके कथन से ऐसा लगा कि फ्रांस में जैन तत्वों के प्रसार की अपेक्षा है। उन्होंने फ्रांस के लिए हमारे संदेश की मांग की। सभा में भी उन्होंने अच्छे ढंग से अपने विचार प्रस्तुत किए। उनको वहां तक लाने में मदनचंद जी गोठी ने अच्छा प्रयास किया। ओम अरहम।